नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तैयारी का मौसम आ चुका है और व्याख्याता हिंदी की विज्ञप्ति निकल चुकी है और ऑनलाइन आवेदन जो है वो भरवाए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह निरंतर हो रहा है कि सर पूरी एक रणनीति के बारे में कैसे हम पढ़ाई करें, क्या करें, है ना, इसके बारे में एक डिटेल हमें थोड़ा सा समझाइए। तो आज आप थोड़ा सा समय निकालकर पूरी रणनीति के बारे में आप समझिए और परमपिता परमेश्वर की कृपा से सन 2008 की बात कर रहा हूं। 2008 में इसी आरपीएससी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग की यही वाली वैकेंसी निकली थी, जिसमें उस समय हिंदी की 21 पोस्टें थी, 21 पद निकले थे हिंदी के, और आज जो है वो 17 पद निकले हुए। ठीक है मित्रों, इसी 21 पदों में हमारा रिटन एग्जाम हुआ था। अजमेर जाकर हमने रिटन एग्जाम दिया, डिस्क्रिप्टिव, समझ गए आप, एबीसीडी वाला नहीं। और उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 21 पोस्ट है तो लगभग 5 गुना, मतलब 115-20 के आसपास विद्यार्थियों का चयन हुआ। उसमें आपके सर एक थे। फिर कुछ महीनों बाद इंटरव्यू हुए और उस इंटरव्यू को हमने अजमेर में जाकर दिया। 20 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ मित्रों, और उस समय सिलेक्शन सीधे इंटरव्यू से ही होते थे, क्योंकि वो रिटन एग्जाम केवल चयन के लिए था, एक स्क्रूटनी के लिए था। और जो इंटरव्यू हुआ उस इंटरव्यू में सब कुछ ठीक ही रहा। माता पिता गुरुजनों का, परमपिता का आशीर्वाद रहा और आपके गुरुजी ने पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान के साथ चयन लिया। ये 2008 की वैकेंसी और ये 2010 में सपना साकार हुआ, और तब से लेकर आज तक आप सब मित्रों का निरंतर सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने बारे में इतना सा इसलिए बता रहा हूं कि ये वैकेंसी मेरे सपनों से जुड़ी हुई वैकेंसी है। कम सीट्स थी, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं उस समय क्या विचार किया होगा और आवेदन ही किए थे कि नहीं। हालांकि इतना ही कोई कम नहीं, आवेदन तो बहुत थे उस समय भी, और रिटन एग्जाम था। अब मित्रों आपके पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। सीट्स पर ध्यान मत देना, एक सीट चाहिए, इस उद्देश्य से आप मस्ती के साथ तैयारी शुरू कर देना। आज के इस वीडियो में मित्रों हम विज्ञप्ति पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, उसकी किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे तैयारी करें, चयन के कुछ टिप्स के बारे में तैयारी करेंगे। तो अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन सब के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, बस आप थोड़ा समय निकाल लीजिए। मित्रों सबसे पहले विज्ञप्ति ये सीधी सीधी आपके हमारा टेलीग्राम चैनल है मधुरम हिंदी, उसमें हम शेयर कर रहे हैं और आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मित्रों ये विज्ञप्ति है, ठीक है, 25 जनवरी को ये विज्ञप्ति निकल चुकी है और अभी इसके आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। अगर हम देखें कि कुल कितने पदों पर यह विज्ञप्ति निकली है मित्रों, तो ये कुल पद हैं 52, ध्यान रखना, जिसमें हिंदी के लिए, हिंदी लेक्चरर के लिए पद है मित्रों हमारे 17, जो मैंने बता दिया। पहले 21 पद थे जब हमने इस वैकेंसी को फाइट किया था, ठीक है, और आज 17 पद है। संस्कृत शिक्षा विभाग में इतनी ही वैकेंसी निकलती मित्रों, बहुत बड़े लेवल पर नहीं निकलती है, लेकिन तैयारी करने वालों को बहुत सचेत होकर तैयारी कर देना चाहिए। हिंदी की ये 17 पोस्ट है मित्रों, जिसमें जनरल की 6 सीट है। हमारे समय में जनरल की 9 सीट हुआ करती थी, ठीक है मित्रों, मुझे याद है इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और फिर इसी तरह से जनरल विमेन 2 सीट्स हैं, और एससी के लिए मित्रों 2 और 1 3 और 1 4 सीट है, ठीक है, विडो वगैरह करके। एसटी के लिए जनरल की 1 सीट है, यानी पुरुष की 1 सीट है। ओबीसी की 2 सीट्स हैं, पुरुष के लिए, महिला के लिए 1 सीट है। एमबीसी की कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की जनरल की 1 सीट है। तो कुल मिला के पद की अगर बात करें तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी जीरा है, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इस वैकेंसी को बहुत अच्छे से, चुनौती से हमें लेना चाहिए। अच्छा, इसके लिए परीक्षा का समय भी तय कर दिया गया है मित्रों। नवंबर 2024 में ये परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए आरपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। डेट्स वही 17 से 21 नवंबर ऐसा कुछ है।
तो वो मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर रखा है। तो इसकी डेट भी डिक्लेयर हो गई है, यानी नवंबर में परीक्षा होनी है और आपके पास मित्रों नीनी करते हुए 9-10 महीने का समय है, स्वर्णिम अवसर है। अच्छी तैयारी कर लीजिएगा और चयन के लिए अपना पूरा पुरजोर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद कुछ समय में दूसरी वैकेंसीज भी आएगी जो सामान्य शिक्षा विभाग की होगी, निश्चित तौर पर वो वैकेंसी भी आएगी। चलिए, इसके साथ मित्रों अंग्रेजी के 11 पद निकले हैं, संस्कृत साहित्य के 4 पद हैं, सामान्य व्याकरण के 10 पद हैं, व्याकरण के 7 पद हैं, यजुर्वेद का 1 पद है, राजनीति विज्ञान का 1 पद है और इतिहास का 1 पद है। यानी वैकेंसी तो बहुत कम है। कुल ही पद कितने हैं? 52 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आरपीएससी करवाएगी। ठीक है मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1/7/2024 को अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं और 40 वर्ष से अधिक नहीं है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन करने के योग्य हैं। नियमानुसार एसटी एससी जो हमारे वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के, विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, वो किसी भी उम्र में वो फॉर्म भर सकती है। बाकी नियमानुसार एससी एसटी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है मित्रों, और जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है, यानी वो 50 वर्ष तक अपना फॉर्म भर सक रही है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है जो इस वैकेंसी में है और इससे आप लगभग परिचित भी हैं। खास बात यह है मित्रों कि आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आपको ई मित्र के माध्यम से या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन आवेदन। ध्यान रखना, अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक फॉर्म फिलअप करते हुए, है ना, आपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना, तो बस वो की वो बात है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 31/1/2024 से ये आवेदन जो है वो प्रारंभ हो गए हैं। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में तो तिथि तो लगभग घोषित हो गई है इसकी, है ना, तो 29 फरवरी 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आपको जो है ये ऑनलाइन आवेदन का समय मिला हुआ है। तो आप इसको अच्छे से आवेदन कर लीजिएगा मित्रों। और इसमें 600 रुपए जो है जनरल का शुल्क है, और जो आरक्षित वर्ग है मित्रों उनको 400 रुपए में ये आवेदन करना है। तो आप आवेदन त्रुटि रहित करें, सावधानी पूर्वक करें और सबमिशन हो जाए। उसकी PDF जो है सबमिट होने के बाद अपने पास सुरक्षित रखें, ये सावधानी आपको रखनी है। फिर सिलेबस के बारे में भी अपन डिटेल चर्चा करेंगे मित्रों। इसमें 2 पेपर होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। पहला पेपर आपका जीके का होगा दोस्तों, जिसमें 75 प्रश्न हैं और 150 अंकों का होगा। अभी जो एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकाला है, उस नोटिफिकेशन के तहत साइकोलॉजी वाले जो पार्ट के प्रश्न थे जो सेकंड पेपर में, वो अब इसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी जीके के पेपर को और थोड़ा स्ट्रांग बना दिया गया है। और सब्जेक्ट के पेपर में जो 30 प्रश्न जो है मित्रों किसके आते थे, साइकोलॉजी वगैरह के आते थे, वो अब प्रश्न जो है सब्जेक्ट के हो जाएंगे। मतलब अभ्यर्थी को फायदा है, हिंदी लिटरेचर के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा है कि भाई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में और 30 प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। और इधर जो है फर्स्ट पेपर में तो 30 प्रश्न आएंगे नहीं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, उसका भाग कम हो जाएगा, 5-7 प्रश्न 10 प्रश्न आ सकते हैं अधिकतम, समझ रहे हैं आप। तो इधर मनोविज्ञान का वेटेज कम हुआ है, इधर सब्जेक्ट का वेटेज जो है ज्यादा हुआ है। और सब्जेक्ट के पेपर को बिल्कुल सब्जेक्ट का ही प्योर बनाए रखा है, उसमें कोई फालतू की झंझट नहीं है। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आएगा उसमें बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट का पेपर है, आप जानते हैं 150 प्रश्न और 300 अंकों का मामला है, और दोनों पेपर को अगर मिलाएं तो 450 अंकों का पूर्णांक रहेगा। अब इसमें से आप कितने अधिकतम प्राप्त कर पाएंगे, इसी पर तो हमको चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं। ये तो पूरा एक प्रकार से सारे रूल्स रेगुलेशन हो गए, इन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये विज्ञप्ति यूं की यूं आपको शेयर की जा रही है। राम निवास जी मेहता सचिव साहब हैं, उनके नाम से ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। अब आप देखिएगा, फिलहाल जो सिलेबस हमारे पास है, सबसे पहले सेकंड पेपर के सिलेबस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ भी पाए। अब आप देखिए मित्रों, लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन, ये सिलेबस 2022 की वैकेंसी का है मित्रों, ध्यान देना। अभी अगर उसमें छोटा मोटा कोई बदलाव होगा, कोई ट्रेमेंडियस चेंजेस नहीं है, तो वो अभी एक लेटेस्ट सिलेबस आ जाएगा,
है ना, आरपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा लेटेस्ट सिलेबस, लेकिन कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। हमें इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयारी करना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले मित्रों खंड 1 है उच्च माध्यमिक स्तर यानी 10+2 स्तर का हमारे सामने हिंदी व्याकरण का मामला है। ठीक है, अब इसमें हमारे सामने जो 9 से 12 तक की पुस्तकें थी वो हटा दी गई थी, अच्छा किया था। अब नए सिलेबस में क्या होता है देख लेंगे, है ना, वापस लगाएंगे या नहीं इस पर अभी संशय है, मेरे हिसाब से नहीं लगाएंगे। अ पार्ट जो है मित्रों उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश और पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक, परिभाषा, तत्व आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अ। खंड 1 में अ जो भाग है वो पूरा का पूरा व्याकरण को समर्पित है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये एक भाग जो है वो व्याकरण और व्याकरण के साथ फिर जनसंचार के माध्यम जोड़ दीजिए, जनसंचार के माध्यम। ठीक है दोस्तों, फिर जो इसमें खंड 1 में ब पार्ट है उसमें मित्रों देखिए शब्द शक्ति, ठीक है, तीनों शब्द शक्ति है। अलंकार देखिएगा, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण, यही अलंकार आपको ध्यान में रखना है। तो 4 और 4 8 और 9 तो अलंकार आपके हैं सिलेबस में। छंद की अगर बात करते हैं दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, है ना, और हरि गीतिका, यानी 6 आपको छंद पढ़ने हैं अच्छे से, इसमें से प्रश्न आने ही है। काव्य के गुण आपके हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद, और काव्य रस, रस का स्वरूप, रसावय, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रस, लक्षण एवं उदाहरण। तो जो ब पार्ट है मित्रों उसमें काव्य शास्त्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें पार्ट वाइज अंक नहीं दे रखे कि भाई ये जो खंड 1 है उसमें कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन जो 2022 का पेपर हुआ है उस पेपर का जब बाइफर्केशन किया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रश्न इस पार्ट से आ रहे हैं, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए खंड 2 है स्नातक स्तर। खंड 2 क्या है, स्नातक स्तर है। स्नातक स्तर में मित्रों सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्ति काल, ठीक है, रीतिकाल, ये जो काल है सभी इन पर हमें चर्चा करनी है। फिर आधुनिक काल है। ठीक है, तो ये तो सेकंड पार्ट पूरा हो गया, हिंदी लिटरेचर, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। खंड 3 है मित्रों वो है स्नातकोत्तर लक्षण। इसमें काव्य हेतु लक्षण प्रयोजन है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, मनोविश्लेषणवाद, यानी वो भी घुमा फिरा कर खंड 3 भी काव्य शास्त्र है। और साथ ही साथ इसमें रचनाएं जो है मित्रों वो महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना रचनाएं क्या क्या है। एक तो कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास की साखियां हैं, ध्यान रखिएगा। रामचरित मानस है, ठीक है, उसमें यहाँ गुरुदेव को अंग पद प्रारंभिक 5, ठीक है, तो गुरुदेव को जो अंग है उसके प्रारंभिक 5 जो पद हैं वो इसमें हमारे सिलेबस में है। रामचरित मानस तुलसीदास जी का बालकांड है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित जो पुस्तक है उसके प्रारंभिक 25 दोहे हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त नवम सर्ग है मित्रों, ध्यान रखना। इसके साथ निबंध है, कविता क्या है, चिंतामणि पहला भाग, ठीक है, शिरीष के फूल, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 निबंध हैं। फिर कहानियां हैं मित्रों, कफन, पुरस्कार, यही सच, ये 3 कहानियां हैं। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियां उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये खंड 3 में है। अब मित्रों जो ये खंड 4 था मित्रों, है ना, ये जो 4 है, आईसीटी को छोड़ दीजिए, इसके बारे में अभी कुछ अपने को ध्यान नहीं है ज्यादा। ये वाला जो पार्ट है मित्रों वो हट गया है, अब ये फर्स्ट पेपर में चला गया है। ठीक है, लगभग 30 प्रश्न इस 4th भाग से आते थे, जिसमें जो आईसीटी वाला कार्यक्रम भी है इसको भी शायद यहाँ से लगभग शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो हो सकता है 2-5 प्रश्नों का मामला ये रह जाए, 5-10 प्रश्नों का। बाकी ये शैक्षिक मनोविज्ञान वाला कार्यक्रम तो बिल्कुल नोटिफिकेशन में था कि इसको शिफ्ट कर दिया गया फर्स्ट पेपर में। ठीक है, जो भी होगा सामने आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, तैयारी में ये कहीं बाधक नहीं है। ठीक है मित्रों, ये शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर सूचना तकनीकी ये यहाँ पर जरूर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मामला ये सेकंड पेपर में रह सकता है, इसको भी अपन देखेंगे, है ना। ये अपना आईसीटी वाला मामला है। अब मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उस बात पर हम चर्चा करते हैं, फिर इन सारी चीजों पर वापस से आएंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये आप तक लगभग दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें क्या है मित्रों कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि हिंदी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछे गए प्रश्न एक नजर में, मित्रों आप देखना चौथे भाग से, यानी जो चौथा खंड है उससे 30 प्रश्न आते हैं, उनको छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं केवल 120 प्रश्नों की। कितने कितने प्रश्नों की बात कर रहे हैं मित्रों? 120 प्रश्नों की बातें कर रहे हैं, 120 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। व्याकरण के जो है 18 अंकों के प्रश्न आए हैं मित्रों। कितने? 18 अंकों के प्रश्न आए, यानी व्याकरण के 9 प्रश्न आए हैं। जनसंचार के 14 अंकों के प्रश्न आए हैं, यानी 7 प्रश्न आए हैं। काव्य शास्त्र के लगभग हम देख रहे हैं यहां 23 से 24 अंकों के प्रश्न आए, यानी 12 एक प्रश्न आए, यू मान लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के अगर हम बात करते हैं मित्रों, क्योंकि जो पेपर था उसका वर्गीकरण किया तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और ये सब मिलाकर यहाँ पर 50 अंकों का जो मामला था उसमें आदिकाल के लगभग 11-12 अंकों के, भक्तिकाल के 9-10 अंकों के, रीतिकाल के 10 अंकों के, आधुनिक काल के 15 अंकों के प्रश्न जो हैं वो 2022 के पेपर में पूछे गए। यानी लगभग हिंदी साहित्य वाला मैटर 50 अंक का है, समझ गए आप। खंड 1 जो है वो भी लगभग घुमा फिरा के अगर आप देखेंगे तो 23 और यहाँ हम देख रहे हैं 14, तो 37 और यहाँ भी लगभग 50-52 अंकों का मैटर जो है वो व्याकरण और जनसंचार के माध्यम से आया है। फिर देखिए मित्रों, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, बोलिया, देवनागरी, लगभग 5 अंकों का मैटर। ठीक है, और रचनाएं जो है मित्रों वो लगभग 15 अंकों का मैटर इसमें रहा है ना। तो आप देखेंगे कि हाँ, अब यहां आप देखें कि कहानी से लगभग 5 अंकों का, यानी लगभग 5 प्रश्न मान लीजिए, निबंध के लगभग 3 प्रश्न, है ना, और अन्य जो है कबीर ग्रंथावली, बालकांड, साकेत वगैरह से 7 प्रश्न हमारे सामने आए। इस तरह से टोटल जो है 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्न जो हैं वो हमारे हिंदी लिटरेचर के थे, काव्य शास्त्र के थे, व्याकरण के थे। ठीक है, तो 120 प्रश्न हमारे इस तरह से एक आपके सामने विभाजन रखा है। तो कुल मिला के हर अध्याय का हमें बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए, ध्यान रखते हुए, अब तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़ें अपन, तो आप देखिए सबसे पहले किसी भी काम को अगर हम तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो नियमितता की बहुत आवश्यकता है ना, नियमितता की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, एकाग्र चित्त होकर पढ़ें और पढ़ने के साथ लिखें और लिखने के साथ अभ्यास करें, यानी रिवीजन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए रिवीजन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए पूरा पाठ्यक्रम सेकंड पेपर हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो एक खंड बना है पूरा, कौन सा? व्याकरण का, है ना, एक खंड कौन सा है? व्याकरण का। अब व्याकरण के लिए कौन सी किताबें पढ़े मित्रों? तो हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, जो हमारी कक्षा 9 से 12वीं तक आरबीएससी में चलती है, उस पुस्तक को हमें आधार बनाते हुए पढ़ना है। दूसरी हिंदी व्याकरण किताब अगर हम पढ़ना चाहें तो पंडित कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, उसे पढ़ना चाहिए। और तीसरी किताब मित्रों, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, जिस व्याकरण ने इन परीक्षाओं में धूम मचाई है, रीड से लेकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक के लिए पेपर सेटर ने इस किताब का उपयोग किया। आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया आपके व्याकरण से संबंधित। काव्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो अलंकार पारिजात करके जो पुस्तक है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जी की, छोटी सी 100 रुपए की पुस्तक है, इससे आपका काम बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए आप इस छोटी सी पुस्तक को ले लीजिएगा। ठीक है, फिर है हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को बैस बनाकर पढ़िए। डॉक्टर बच्चन सिंह जी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, इसके साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल मिश्रा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसको भी पढ़ सकते हैं। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे को भी आपको पढ़ना है मित्रों। तो ये तो साहित्य से संबंधित पुस्तकें हो गई। फिर रचनाएं, किसी भी एक गाइड से उनका सारांश पढ़ लिया जाए और रचनाएं पढ़ ली जाए, बढ़िया है मित्रों, है ना। फर्स्ट ग्रेड की गाइड जो है उसमें आप पढ़ लेंगे,
क्योंकि अब एक एक रचना के लिए अलग अलग से तो क्या लाना, उसमें रचनाएं भी है, उनका सारांश भी है, प्रश्नोत्तर भी है, तो पढ़ लीजिए। और पत्र व्यवहार और सृजनात्मक लेखन के लिए कक्षा 11 और 12 में प्रचलित पाठ्य पुस्तक है जनसंचार के साधन, वो आपको पढ़ लेना है। ये किताबें अगर आप धरातल पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मित्रों आपको ऑब्जेक्टिव अभ्यास करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे परीक्षा का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो पढ़ने के बाद कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव अभ्यास कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया माध्यम है। और अगर आप टेस्ट सीरीज का उपयोग अगर नहीं कर पाए, वैसे आप करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक किताब जो मेरी हिंदी व्याकरण की है, वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण की है ना मित्रों, इसमें 6000 प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर तीनों के लिए और रीट वगैरह सबके लिए। इसमें सारे टॉपिक्स के बहुत अच्छे प्रश्न हैं और प्रश्नों के बाद इनके उत्तर दे रखे हैं। मतलब जैसे एक टॉपिक के 200 प्रश्न दिए, 200 प्रश्नों के जहां 200 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं वहीं से उसका सॉल्यूशन शुरू किया गया है। हर प्रश्न की व्याख्या जो यथोचित है वो की गई है। तो ये टेस्ट सीरीज जैसी ही एक बुक है जो 329 रुपए में आपके घर तक पहुंचती है। अगर आप इस नंबर पर 9414248843 पर अगर आप 329 रुपए मुझे गूगल पे या अन्य माध्यम से करते हैं, पूरा एड्रेस, ठीक है, पूरा एड्रेस और पिन कोड सहित आप अगर मुझे भेजते हैं तो मैं आपके घर तक, हमारी टीम आपके घर तक ये पुस्तक जो है वो पहुंचा सकती है, ठीक है। तो मित्रों ये भी आप कर सकते हैं, ये आपको एक ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए इससे ठीक बाद हम बात करें कि सफल होने के लिए कैसे पढ़े मित्रों। जैसे मैं अपने जीवन में सफल कैसे हुआ तो मैं आपको बताऊं, कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, न कोई तामझाम था, न कोई ऑनलाइन क्लास थी, न बहुत सारी पुस्तकें थी। हमारे गांव में हमारे एक सर जो हमें पढ़ाते थे वो हिंदी के लेक्चरर बने, उनके पास हम पहुंचे, कुछ पुस्तकें उन्होंने हमें मुहैया कराई, बस दत्तचित्त होकर पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, दत्तचित्त होकर पढ़ना शुरू कर दिया और हमारा काम हो गया, ठीक है मित्रों। तो बस सबसे बड़ी बात जो है कि हमें मानक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये पीपीटी पूरी मैं मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं, इसलिए आप चिंता नहीं करें, आराम से वहां देख सकते हैं। मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लिखकर नोट्स बनाने, सबसे बड़ी बात लिखकर नोट्स बनाने, वस्तुनिष्ठ अभ्यास करना है, ट्रिकी वे को जहां जहां आवश्यकता हो प्राथमिकता देनी है, निरंतर हमें पढ़ना और कम से कम 8 घंटे का एक शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। 8 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए, है ना, और उसके अनुरूप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का तारतम्य बिठाते हुए आपको पढ़ना है। लाइब्रेरी अगर आप ज्वाइन कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपको सुटेबल लगता है तो कीजिए ऑफलाइन, और अगर ऑफलाइन आप नहीं ले पा रहे तो एक ऑनलाइन कोर्स जरूर लें और उसको बहुत अच्छे से समझने का पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको उपलब्ध है लेक्चरर्स के, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है ना। और पढ़ने के बाद मित्र से चर्चा जरूर करें, यानी डिस्कस करना याद रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए डिस्कस करेंगे मित्रों आप, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक मोटा मोटी आपके सामने रणनीति मैंने रखी, और आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमें मधुरम हिंदी से जुड़ना है तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा, संपर्क सूत्र आपके सामने व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, कोर्स और टेस्ट सीरीज का आप आनंद लीजिएगा। फर्स्ट पेपर आप सभी जानते हैं, इसलिए उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये हमारा एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, इस एप्लीकेशन को आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको क्या फायदा हो रहा है वो मैं समझा देता हूं। आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे मित्रों, माई कोर्सेज में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। 300 प्रश्नों की लगभग एक टेस्ट सीरीज है हमारी हिंदी व्याकरण की, वो आपको निःशुल्क मिल रही है, ठीक है। 2 चीजें तुरंत आपको मिल गई। तीसरी चीज, हमारा हर सैटरडे को हम एक टेस्ट लेते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, है ना, टेस्ट सीरीज में हम एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो वो आप ज्वाइन करें। प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक वो टेस्ट चलता है केवल सैटरडे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों निःशुल्क चीजें हो गई, बहुत सारी इसमें फ्री क्लासेस भी है, इसका आप आनंद लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज वाले आइकन को क्लिक करें। हमने उसमें हमारी ओर से मॉडल पेपर्स, पुराने पेपर्स के सॉल्यूशंस, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रश्न, और अभी उसमें बहुत सारे अपडेशन और होने वाले, बहुत सारे प्रश्न परीक्षा के अंत तक उसमें जुड़ने वाले हैं। टेस्ट सीरीज जो भी लेता है वो कितनी बार टेस्ट दो, है ना, ऐसा नहीं एक बार टेस्ट
दे दिया, आप दूसरी बार दे पाएंगे कि नहीं, जब जितना आप अभ्यास करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। पेड कोर्सेज मित्रों, यहाँ पर पेड कोर्सेज है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हिंदी, जैसा भी आप चाहें आप ये कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, जिसमें रिकॉर्डेड लाइव सभी प्रकार की कक्षाएं रहेगी, पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पुस्तक जो आपको मैंने बताई दी, इस पुस्तक ऑल इन वन पुस्तक है, ये ध्यान रखना। इसमें हिंदी लिटरेचर का ज्यादा पार्ट नहीं है, काव्य शास्त्र का ज्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट जरूर उसमें दे रखा है। मुख्य रूप से इसमें व्याकरण का और हिंदी भाषा का, है ना, बहुत सारा जो मटेरियल है, 6000 प्रश्न है लगभग, तो आप आनंद ले सकते हैं। ये पुस्तक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। और हमारा जो टेस्ट सीरीज वाला जो कार्यक्रम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अनलिमिटेड है। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आप देखेंगे अभी आपको 599 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें हजारों प्रश्न आपको मिलेंगे। समय के साथ साथ बहुत सारे टेस्ट अपलोड होंगे और वो पूरा एक शेड्यूल आपके सामने हम रखेंगे, है ना। और ये पूरा कंप्लीट हमारा कोर्स है, 225 प्लस वीडियोस और पीडीएफ वगैरह जो है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। उसमें और भी अगर कोई अपडेशन होता है तो इसमें सारे लेक्चरर्स आएंगे, आप घबराएं नहीं। 2 साल तक की वैलिडिटी है या परीक्षा की समाप्ति तक वैलिडिटी है, तो आप जुड़ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये रणनीति जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, अब आप पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और रही बात, कुछ चुनिंदा पुस्तकें अपने पास होनी चाहिए मित्रों, पुस्तकें अपनी स्वयं की हो तो ज्यादा अच्छा है। किसी से मांग कर लाएंगे फिर वो ले लेगा तो हमारा एक कंटिन्यूटी टूटती है, इसलिए हम कोशिश करें पुस्तकें अपने खुद की हो। अच्छी तैयारी कीजिएगा, मन से आशंकाओं और चिंताओं को दूर करके दृढ़ संकल्प के साथ रोज कदम बढ़ाना शुरू कीजिएगा। आप किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि रोज 5 पेज 10 पेज कम ही होंगे, खाली बातें ही करते रहेंगे, चिंता ही करते रहेंगे, तो वो किताब है जैसी की जैसी रहेगी, उसमें पेज आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारी लाइव क्लास है मधुरम हिंदी, इस YouTube चैनल पर आप 9 बजे रोज जुड़िएगा। हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न, है ना, मेनली आपको मिलने वाले हैं। 9 बजे तेजस सीरीज हमारी चल रही है। सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे आपकी जो कक्षा है वो थ्योरी वाली क्लास चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क आप जुड़िए। और उत्तम कोटि के जो है कंटेंट को आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, तो आप जुड़िए। और पीडीएफ, किसी भी प्रकार की जानकारी और पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना होता है तो प्लीज मधुरम हिंदी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे सारे लिंक जो हैं, सभी प्रकार के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरा डिस्क्रिप्शन पे जाइए, क्लिक कीजिए, जो आप चाहते हैं वैसा आप कर लेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी आती है तो आपको नंबर दे रखे हैं, है ना, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज कॉल नहीं करें। कॉल करते ही कई बार उठा नहीं पाते हैं, तो आपके पास ये जो नंबर है, इन नंबरों पर आप, है ना, आप अगर कॉल से कुछ पूछना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप चाहें तो वॉइस एसएमएस मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके वॉइस एसएमएस को सुन लूंगा और मेरी ओर से जो भी रिप्लाई करना होगा वो वॉइस एसएमएस के द्वारा मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, है ना। लेकिन आप धैर्य रखें, अपनी बात को रखकर, है ना, रिप्लाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा भी समय मिलेगा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप लेक्चरर बनने के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है, तैयार है। अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो छोटा सा मार्गदर्शन और गाइडेंस आपके लिए मैंने किया है ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल है और आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप सेल्फ एनालिसिस जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो जाइए, लेक्चरर सबसे महत्वपूर्ण यूं कह सकते हैं या सबसे बड़ी अच्छी पोस्ट होती है शिक्षा विभाग में, और इंतजार कर रहा है बच्चे और विभाग आपका। तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जय श्री राम।